मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससर प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः श्रीमद् भगवद गीता चिंतन माला के पावन प्रसंग में हम सबको उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा की कृपा और जन्मांतर के सुकृत के अतिरिक्त अन्य कोई हेतु नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जो मोक्ष ग्रंथ है, जिसको कहा है सकृत गीतांबसि स्नानम संसार मलनासनम, साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी हो जाता है। ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से यह चर्चाएं चिंतनमाला के रूप में प्रचलित हैं। आइए आरंभ में कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है। श्लोक संख्या 17 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ में। श्री भगवानुवाच तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि योक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः
प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। भगवान कृत संकल्प है अर्जुन को शोक समुद्र से उद्धार करने को, परंतु अर्जुन के मन में अनेक प्रकार के संदेह हैं, प्रश्न है, अर्जुन के मन में जिज्ञासा है, परंतु भगवान संपूर्ण समस्याओं का एकमात्र अद्वितीय निराकरण ज्ञान लेकर के उपस्थित हैं। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। भगवान ने अपने करुणा के वशीभूत होकर के अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे तुम्हारा सकल शोक और मोह दूर होकर के तुम आत्म की प्राप्ति करोगे, शोक संताप से तुम निवृत्त हो जाओगे। भगवान का अपना संकल्प है, परंतु भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो मेरा विज्ञान है और यह जो मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है उसको मैं कथन करूं, परंतु उसको समझने में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। वह सुन करके मनुष्य धारण नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी उस प्रकार से मन बुद्धि की अवस्था नहीं हुई रहती है। क्योंकि यह जो मेरी माया है वह इसके चित्त में पर्दा डाली रहती है, जिसके कारण उस पर्दे में अनेक प्रकार के सांसारिक और जागतिक चित्र दिखाई देते हैं। उन चित्रों का भेदन करके वो पर्दे को नहीं देख पाता अधिष्ठान स्वरूप। यह जो माया है वैचित्र्यमय चित्रों को लेकर के उपस्थित है, और उन चित्रों से सकल चित्र ने पर्दे को जिस प्रकार से ढका हुआ रहता है और पर्दे का ज्ञान नहीं होने देता दर्शक को कि यह किसी पर्दे में आधारित हैं चित्र, उसमें दिखाई दे रहे हैं। और चित्रों का खेल समाप्त होने के अनंतर चित्र वहाँ नहीं रहेंगे, वो केवल अधिष्ठान भूत पर्दा ही बाकी रह जाएगा। ऐसा भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि यद्यपि ज्ञान प्राप्त हो सकता है ज्ञानी भक्त को, परंतु सब के लिए वह पर्दे के रूप में यह जो माया है उसको घेरी रहती है। भगवान ने यह भी कहा कि हे अर्जुन, जो माया है वो जिसलिए कि मेरी ही है, मम माया दुरत्यया है, परंतु मेरी माया होने के कारण वह अदुरत्यया बड़ी सरलता से भी पार किया जा सकता है, ऐसी भी माया है। परंतु उनके लिए जो मेरे शरण में आते हैं और जो प्रपद्य हैं, जो शरणागत हैं, आत्मिक निष्ठ हैं, उनके लिए मेरी माया फिर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है अर्जुन। ऐसा भी भगवान कहना चाहते हैं। अर्जुन के मन में यह संदेह हुआ था कि हाँ, जो ये परमात्मा के शरण ग्रहण करे तो फिर उसको माया मोह नहीं लेती, उसको संसार के बंधन बांध नहीं पाते, तो फिर क्यों नहीं परमात्मा के सभी शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने उसका भी कारण बताया और साथ में यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं, कुछ तो दुष्कृत हैं, उनको परमात्मा के पथ में अग्रसरित होने में किंचित भी रुचि नहीं है, परंतु कुछ हैं अल्प हैं, परंतु 4 प्रकार से हैं, वह मेरा भजन करते हैं। भले ही दुखी होकर के करते हैं, रोग पीड़ा इत्यादियों के निवारण के लिए करते हैं, परंतु जिस किसी भी निमित्त से मेरा स्मरण तो करते ही हैं। ऐसा कहकर के भगवान 4 विभाग कथन किया। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन ने विचार किया कि अच्छा, आर्त एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है, एक आर्त भक्त है, एक अर्थार्थी है, एक प्रकार के हैं, जिज्ञासु एक प्रकार के हैं और ज्ञानी एक प्रकार के हैं। परिभाषाओं को सुनकर के अर्जुन का मन फिर से विचलित हो गया।
उन्होंने विचार किया कि इसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ कौन है, क्या मैं आर्त भक्त हूँ, ऐसा अर्जुन के मन में स्मरण हो आया। क्योंकि उन्होंने आर्तित्व को लेकर के अनेक घटनाएं हैं भगवान के साथ, उनके बालपन से सखा मित्र और बंधु हैं। बाद में जाकर के अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हमने अजानता अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, ऐसा अर्जुन भगवान को कहेंगे बाद में कि तुम्हारी महिमा को नहीं जान करके हे केशव हमने और प्रमाद वसात तुमको हमने बहुत अपमान किए अथवा उस प्रकार सम्मान नहीं कर पाए, तुम्हारे महिमा का हमें ज्ञान नहीं था, तत्क्षामय, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें, ऐसा अर्जुन बाद में कहेंगे। परंतु यहाँ अभी अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अच्छा, ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, उनमें से मैं कौन सा भक्त हूँ। यह एक विचारणीय भी विषय है कि हम सब कौन से भक्त हैं। क्या आर्त हैं, दुख आने पर ही परमात्मा का भजन करते हैं, क्या आर्त भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होगी, यह भी एक बात है। आचार्यों ने इन विषयों पर विस्तार पूर्वक मंथन किया है और कहा है कि परंपराया शनै शनै आर्त भक्त को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु अभी बहुत समय है, अभी काल बाकी है आर्त से वो उत्तीर्ण होने में, जिज्ञासु बनने में और अंततोगत्वा ज्ञानी भक्त होने में उसको अभी समय की आवश्यकता है। उसका साधन अभी परिपाक नहीं हुआ है। वो अभी तब जब उसकी आरती के दूर होने के बाद परमात्मा के अनुग्रह को स्मरण करके यदि परमात्मा के शरणागत हो जाए तो, अन्यथा तो आर्तित्व अर्थात दुख दरिद्रता की पूर्ति होने पर वह मनुष्य छोड़ देता है उस आश्रय भूत को। और जैसे कहते हैं कि नदी के पार जाने वाला पुरुष नौका से पार जाता है और झट नौका को छोड़ देता है और उस किनारे पर विचरण करने लगता है। नौकाम वही भजते तावत यावत पारम न गच्छति। नौका की महिमा, नौका के गुणगान तब तक वो करता है जब तक कि वह नौका उसके लिए प्रयोजनीय है, नदी के मझधार में उपस्थित है जब तक, तब तो कहता है हाँ नौका बहुत अच्छी चीज़ है, यह हमारे साधन है, इसने हमें पार कराने का बीड़ा उठाया है, ऐसा कह सकता है। परंतु ज्यों ही पार जाएगा तो झट नौके के ऊपर अपने पाद प्रहार करके निकल करके आगे बढ़ जाते। उत्तीर्ण तो नदी पारे नौकाया किम प्रयोजनम। जब नौका से पार हो ही गए तो फिर तो उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसी प्रकार प्राय संसार में व्यवहार में यह देखा जाता है कि जहाँ जहाँ भी अपने प्रयोजन की पूर्ति है, पूर्ति होने के अनंतर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को अथवा देश काल को त्याग देता है, तीर्थ जाकर के तीर्थ संबंधी क्रियाओं को करके फिर लौट करके अपने घर चला आता है, तीर्थ का प्रयोजन पूरा हो गया। तदवद यह जो आर्त भक्त है वह भी यदि परमात्मा से अपनी इच्छा और आरती की पूर्ति होने पर वो परमात्मा को त्याग दे तो फिर उसकी मुक्ति संभव नहीं है। वह तो स्वार्थी है, अर्थार्थी से भी अन्य प्रकार का। परंतु यदि वह परमात्मा के अनुग्रह का स्मरण करके कि ओ हमारे दुख के समय में, दरिद्रता के समय में, अभाव के समय में परमात्मा के अनुग्रह से हमारा दुख दूर हुआ था, ऐसा स्मरण करके यदि वह नित्य निरंतर परमात्मा का भजन करे तो वो आर्त भक्त भी अंततोगत्वा मोक्ष मार्गी हो सकता है। इस प्रकार की बहुत आख्यायिका पुराणों में है ही है। परंतु यहाँ जो मुख्य चर्चा भगवान आगे करना चाहते हैं, यह 4 विभाग हैं भक्तों के। आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थार्थियों की तो महिमा अलग ही प्रकार की है, परंतु आर्तित्व भी ये कोई सामान्य भक्ति नहीं है। दुख आने पर भी यदि परमात्मा को उसने सच्चे मन से स्मरण किया तो भगवान के अपने वचन हैं कि मैं उसको अंततोगत्वा मुक्ति प्रदान करता हूँ। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो वयम अव्ययम। भगवान ने ये वचन दिया है अर्जुन को कि अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से सबको कि अपि चेत सुदुराचारो माम अनन्य भाग भजते।
अनन्य भाग होकर के मुझे एकमात्र अद्वितीय आश्रय जान करके मेरे शरणागत होता है, और उससे पूर्व में यदि वह अपि सुदुराचारी था, उसके द्वारा कोई सत्कर्म नहीं किए गए थे, अत्यंत कर्मिष्ठ था, एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है, निरंतर कर्म मार्ग में लगा हुआ था, संसार में लगा हुआ था, लौकिक और पारलौकिक क्रियाओं में लगा हुआ था, मोक्ष का कोई वो आकांक्षी नहीं था, फिर भी क्योंकि बहुत सारे कर्मों में हिंसा इत्यादि है, संग्रह इत्यादि है, अनेक प्रकार के उसमें यत्न उपाय इत्यादि हैं, तो उन चीजों को लेकर के भी भगवान ने स्मरण किया कि आर्त भक्त भी यदि उस एक दो बार अथवा कदाचित अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने के अनंतर परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष का आकांक्षी हो सकता है, ऐसा भगवान आगे कहेंगे, कहना चाहते हैं। परंतु अर्जुन के मन में संदेह विचार करें फिर से कि जब भगवान ने कहा कि ओ ये तो 4 प्रकार के भक्त कहते हैं, तो मैं कौन सा भक्त हूँ? क्या मैं आर्त भक्त हूँ? क्या मैं जिज्ञासु हूँ? क्या मैं अर्थार्थी हूँ? और क्या मैं ज्ञानी हूँ? यह बात आएगी। ज्ञानी की तो फिर ऐसी बात है कि एक दो स्मरण में करना है। यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य परमात्मा के यथार्थ अव्यय स्वरूप को जानने की बात है, जिसको इससे पूर्व में भगवान ने कहा मोहितम ना भी जानाति, नहीं जानते। कौन? येभ्य परम माम अव्ययम स्वरूपम, मेरे अव्यय स्वरूप को, जो अविनाशी स्वरूप है परमात्मा का, उस अविनाशी स्वरूप को जानने वाले को, वो भी आत्मत्वेन, उसको ज्ञानी कथन करते हैं। अन्यथा तो ज्ञान तो है ही है। पुराणों में तो एक दो श्लोक इस प्रकार से आए हैं कि ज्ञानिनो मनुजा सत्यम, यह मनुष्य लोग ज्ञानी है, यथार्थ है, इनको घटपट का ज्ञान है, मठ का ज्ञान है, देश काल का ज्ञान है, भूगोल खगोल का ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान अथाह है। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, मनुष्य ऐसा ज्ञानी है कि इसके ज्ञान का कोई आर पार नहीं है, इसको कण कण और क्षण क्षण के ज्ञान है, परंतु इसके ज्ञान में विचित्रता है। आत्मा के अतिरिक्त सकल पदार्थों का इसको ज्ञान है, आहार विहार का, रस रसायन का, खाद्य पदार्थ का, धातु रत्नों का, पर्वत नदी नाले श्रृंखला का, समुद्र का, जीव जंतु का, लोक परलोक का, आकाश का, खगोल भूगोल का, इसको ज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम, भगवान वेदव्यास कहते हैं सत्य बात है कि ये मनुष्य जो है ज्ञानी है, अथाह ज्ञानी है, किंतु ते नहीं केवलम, परंतु यह केवल मनुष्यों को ज्ञान है ऐसा नहीं। मनुष्यों को तो वर्तमान काल का ज्ञान है और भूतकाल का ज्ञान है, भविष्यत का इसको उतना ज्ञान नहीं है। भविष्यत का इसको केवल अनुमान है, परंतु पहले के मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को भविष्यत का भी ज्ञान था, ग्रह नक्षत्रों की गति का ज्ञान था, खगोल भूगोलीय घटनाओं का ज्ञान था, ग्रह तारों की गति का ज्ञान था, सूर्य चंद्रमा के परस्पर घर्षण संघर्षण और ग्रहों के द्वारा उनको क्षेप विक्षेप करना इत्यादियों का ज्ञान था। परंतु वर्तमान के भी मनुष्यों का ज्ञान कोई अल्प और छोटा है ऐसा नहीं है, अथाह इनको ज्ञान है। परंतु भगवान वेदव्यास जी ने कहा पुराण में, किंतु ते नहीं केवलम, केवल उनको ही ज्ञान है ऐसा नहीं। ये तो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादय, पशु पक्षी और मृगों को भी तो ज्ञान है ना, उनको तो बल्कि भविष्यत का भी ज्ञान है। एक आप चींटी को देखें, जो चींटी जमीन के नीचे गड्ढे बना करके चींटी का समूह रहता है और वहाँ अन्न इत्यादि का संग्रह उन लोग करते हैं। गांव में जहाँ ऐसा देखा जा सकता है, खेत खलिहानों में, गांव में, अथवा ऐसी जगह पर जहाँ चींटियाँ रहती हों खेतों में और अन्न संग्रह करके वहाँ ले जाकर रखती हैं, और कहते हैं वर्षा होने वाला हो तो फिर उससे पहले वो संग्रहित अन्न को वहाँ से भीग न जाए, निकाल करके अन्यत्र सूखे स्थान में ले जाती हैं। उनको पता चल जाता है कि भविष्यत में वर्षा होने वाली है। मनुष्य अनुमान लगाता है, परंतु पशु पक्षी मृगादयः, इन पशु पक्षियों को इस प्रकार से ज्ञान रहता है यथार्थ रूप से भविष्यत काल का भी। तो केवल मनुष्यों को ही ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञान तो और सब पशु पक्षी प्राणियों को भी है, परंतु यहाँ इस ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान की बात है। अन्यथा घटपट इत्यादियों का ज्ञान
मनुष्यों को भी है, पशु पक्षियों को भी है, मृगों को भी है, सबको ज्ञान है। जो अत्यंत जड़ अवस्था में है, पेड़ पौधों को अथवा परस्तर खंडों को, उनको भले ही उस प्रकार से ज्ञान न हो, परंतु जिनके अंतस में किंचित अंतःकरण का विकास है, उसको तो यथार्थ रूप से ज्ञान है ही है। शत्रु मित्र का तो ज्ञान है, खाद्य अखाद्य का ज्ञान है। इसलिए भगवान वेदव्यास ने कहा कि ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किंतु ते नहीं केवलम, एतो ही ज्ञानिनो सर्वे पशु पक्षी मृगादयः। जिसलिए कि उन लोग भी ज्ञान संपन्न है, तो इसमें विशेषता क्या हुई? इसमें विशेषता यही है कि आत्मा अनात्मा का उनको ज्ञान नहीं है, धर्मा धर्म का उनको ज्ञान नहीं है। क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये उनको ज्ञान नहीं है। जैसे एक पशु है, तो पशु देखता है कि यहाँ हरा हरा घास है, तो वो हरे घास को खाने के लिए दूसरे के खेत में चला जाता है और खा लेता है। उसको ये नहीं पता कि यह जो खेत है उसमें जो हरियाली है घास की, घास अथवा अन्य फसलों की हरियाली, गेहूं की हरियाली है, उसको खा लेता है पशु, क्योंकि वो पशु ये नहीं जानता कि ये दूसरे की खेती है। और पशु यह भी नहीं जानता कि इस फसल को मैं खा लूंगा तो फिर इससे उत्पन्न होने वाला फसल और उसको खा करके जीवित रहने वाले मनुष्य क्या खाएंगे, ये उसको ज्ञान नहीं है। परंतु यहीं पर मनुष्य की विशेषता है कि वह सत असत का, ग्राह्य अग्राह्य का, धर्म और अधर्म का, उचित अनुचित का ज्ञान कर सकता है। इसलिए इसके ज्ञान की महिमा है। अतः भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी भक्त विशेष है। भगवान यहाँ कुल ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी विशेष है, तो स्वयं में ज्ञान तो अत्यंत विशेष है ही, अन्यों से विशिष्ट है। इसमें यही एक सारभूत पदार्थ है। इसीलिए यहाँ भगवान कहेंगे तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तेर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। जो अर्जुन के मन में संदेह था कि मैं कौन सा भक्त हूं, उस संदेह का निराकरण नहीं हुआ। सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से उस बात को विचार कर सकते हैं। प्रायशः आर्तादयः, यह जो भक्ति है वो आर्त भक्ति ही होती है, अर्थात सनिमित्तक होता है, निर्निमित्तक भक्ति नहीं हो पाती है। अर्थार्थी का तो अपना प्रयोजन है ही, प्रयोजन की पूर्ति होने के अनंतर फिर वह उस प्रकार से परमात्मा को भी विसार दे और त्याग दे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो लोग इस प्रकार से अर्थार्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त को छोड़ करके किंचित जिज्ञासा से युक्त हो गए हैं, वो जिज्ञासा के अनंतर फिर से ज्ञानी में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उनको भगवान यहाँ विशेष हैं ऐसा कहना चाहते हैं। परंतु इस तुलना में एक कठिनाई यह है कि ज्यों ही यह कथन किया जाएगा कि ज्ञानी श्रेष्ठ है और बाकी सब श्रेष्ठ नहीं है, तो आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और अर्थार्थी भक्त कनिष्ठ हो जाएंगे। ऐसी तुलना भी भगवान का यहाँ अभिप्राय नहीं है। तेसाम के साम, यह जो ऊपर में कहे गए 3 प्रकार के, जो 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उनमें से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी में ज्ञानी विशिष्यते। हे अर्जुन, ज्ञानी भक्त विशेष है। विशिष्यते का क्या अर्थ है, तो कहते हैं पृथक क्रियते। भाष्यकार पृथक क्रियते अर्थात इन तीनों से उनको थोड़ा अलग करना चाहिए। किस किस कारण से आप अलग करना चाहते हैं, तो उसका पहला कारण तो यह है कि यह जो 3 है वो सकाम है और यह जो ज्ञानी है निष्काम है। आर्त भक्त की भी कामनाएं हैं और परमात्मा है, परमात्मा से कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अतः ज्ञानी को विशेष बनाया गया। अर्थार्थी भी अपने अर्थ की सिद्धि चाहता है, तो अर्थ चाहता है पर परमात्मा से चाहता है, इसलिए परमात्मा भी है, ईश्वर भी है और उसका अपना अर्थ और प्रयोजन भी है। उतना होने पर जिज्ञासु भी हो सकता है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान हो और समाधान होने के अनंतर वो परमात्मा को छोड़ करके चल दे। जिज्ञासा निरसन होने के अनंतर ये हो सकता है। इसका सुंदर सा एक उदाहरण यह है कि वो यद्यपि भगवान के अपने आदेश से ही था, तथापि पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम अवसर पर हम लोग देखते हैं कि भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र, सखा, बंधु, मंत्री, सब कुछ
उद्धव जी जो भक्तों में प्रहलाद जी, नारद जी के समान जिनका नाम ग्रहण किया जाता है द्वादश भक्तों में, ऐसे उद्धव जी को भगवान ने अनेक उपदेश दिए। उद्धव गीता ही कितने अध्यायों में विस्तृत है, मुक्ति स्कंद में। भगवान के उपदेश श्रवण के अनंतर भगवान ने उद्धव जी को कहा कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अब उद्धव गीता तो विस्तार से है, वहाँ तो आत्मा अनात्मा का है, धर्म का है, सब कुछ का भगवान ने उपदेश दिया उद्धव जी को और कहा अब बताइए आपकी क्या इच्छा है। उद्धव जी ने बहुत विचार किया और कुछ निश्चित नहीं कर पाए। तब भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी ठीक है, तो आप जाकर के बद्री विशाल में निवास करें, क्योंकि मेरे अब परलोक गमन, मेरे अपने स्वधाम गमन का समय हो गया है। आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया, आपको कोई और कुछ जानने के लिए नई चीज़ बाकी नहीं रह गई। आपको आत्मा अनात्मा का उपदेश दिए, उसी में बहुत सारे हंसोपाख्यान, 24 गुरुओं की कथा आदि आदि सारे प्रसंग उद्धव गीता में आए हुए हैं। तो उद्धव जी को धर्म की बात वहाँ आई हुई है, अधर्म की बात है, सारी चीज़ें, संन्यास के धर्मों की बात आई हुई है। विस्तार पूर्वक उद्धव जी के सकल संदेहों का भगवान ने एक एक करके निरसन कर दिया, आत्मा अनात्मा का ख्यापन कर दिया। भगवान ने अपने स्वरूप का भी उद्घाटन और उन्मोचन कर दिया उद्धव जी के सामने। परंतु उतना होने के अनंतर फिर उद्धव जी को कहा कि आप क्या करेंगे, तो जाएं आप और बद्री विशाल में जाकर के रहें। उद्धव जी ने ये जरूर कहा कि हे केशव, मैं आपको एक क्षण के लिए भी त्याग करके नहीं रह सकता, रहने में हमारी रुचि नहीं है, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं रहूँ और आपके नाम का प्रसार और प्रचार करूँ, आपके गुणानुवाद करूँ, आपके नाम का कीर्तन करूँ, आपके स्वरूप का स्मरण करूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा कह करके उद्धव जी को वह संदेह निरसन होने के अनंतर भेज दिए बद्री विशाल। तो यद्यपि उद्धव जी के ज्ञान में संदेह नहीं है, परंतु वो एक उदाहरण के लिए है कि भगवान के अत्यंत सन्निकट होने के अनंतर भी, भगवान के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष में उपदेशित होने के अनंतर भी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनके सकल संदेहों का निरसन हो जाने के अनंतर भी उद्धव जी भगवान के साथ जाना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भगवान के अतिरिक्त और इसी धाम में ही उन्होंने रहना रुचिकर समझा, रहना उचित और श्रेष्ठ समझा। तो ऐसा हो सकता है कि जिज्ञासु भक्त भी परमात्मा के सगुण स्वरूपों का गुणानुवाद और चिंतन करते हुए फिर से इसी देह और मरते लोक में ही रहना वो उचित और ठीक समझे। तो इसलिए भी भगवान यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी भक्तिर विशिष्यते। यह जो ज्ञानी भक्त है, इसको और भक्तों के साथ नहीं बैठा सकते, यह उनसे अलग और पृथक है, क्योंकि यह नित्य युक्त है। यह उसका विशेषण बताते हैं। चतुर्णाम मध्य, यह जो चार हैं उन चारों में से यह जो अगला है, अंतिम है, चतुर्थ है, वह तो नित्य युक्त है। कैसा है ये, तो भगवान भाष्यकार भी कहते हैं तत्त्ववित्वात् नित्य युक्तो भवति, अर्थात एक भक्ति च अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, अतः स एक भक्ति विशिष्यते, विशेषम आधिक्यम आपद्यते। ऐसा भगवान भाष्यकार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं कि उसमें यह विशेषता है कि आर्त अर्थार्थी तो छोड़ ही दें, यह जिज्ञासु भक्त भी एक उदाहरण से सकल सिद्धांतों का निर्णय नहीं कर सकते, तथापि ये एक कहा जा सकता है कि जिज्ञासा उपशम होने के अनंतर फिर से वह अपने उन्हीं अभ्यास में लग जाए, यहीं बैठ कर के चिंतन मनन करे, ऐसा हो सकता है। वो भगवान के साथ एकीभूत हो जाए, ऐसा कठिन है। परंतु ज्ञानी, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेसाम, इन चारों में ज्ञानी तो नित्य युक्त है, अर्थात नित्य निरंतर ही मेरे साथ ही लगा हुआ है, एक ही भाव को प्राप्त हो गया है, वह एक ही भूत है, अर्थात अत्यंत अभिन्न है। जैसे आत्मा और अनात्मा, जैसे आत्मा और परमात्मा एक ही भूत हैं, उससे पृथक जिसकी सत्ता नहीं है, जिसको अहम तो है न, अहम ब्रह्मास्मीति
अहं तो न ही अनुभव हुआ है जिसको, उसको भगवान वहाँ एक भक्तिर विशिष्यते, वह विशेष है ऐसा कहते हैं। परंतु संदेह करने वालों ने कहा कि अच्छा, यह जो भगवान के साथ एकीभूत हो गया है, और भगवान ने कहा कि तेषाम ज्ञानी, उनमें से यह जो ज्ञानी भक्त है, तो इस ज्ञानी भक्त का अर्थ ये भी तो हो सकता है कि साक्षात अपरोक्ष ज्ञानी नहीं होकर के परोक्ष ज्ञानी को भगवान ने कहा हो। परोक्ष ज्ञानी अर्थात परमात्मा के सगुण स्वरूपों का यथार्थ उसने निश्चय कर लिया है, अर्थात आत्मा परमात्मा है, जगत कारणत्वेन है, सकल सृष्टि का अधिष्ठान के रूप में है, एकमेव अद्वितीय सद है ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है। परंतु वह मैं हूँ अहम तया ऐसा जिसका अनुभव नहीं हुआ है, केवल और केवल उसको ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञानी भी तो हो सकता है ना। यह यहाँ संदेह करने वालों ने संदेह किया है। तो उस बात को भाष्यकार ने खंडन किया कि नहीं, वह तो तत्वविद है, यथार्थ रूप से जो परमात्मा को जान लिया है ऐसा उसका कथन किया जाना चाहिए। अर्थात परोक्ष ज्ञानी तो फिर जिज्ञासुओं की कोटि में आ जाएगा। वो तो पुनः पुनः परमात्मा के अनंत गुणों में से किसी एक गुण को, किसी एक रूप को, किसी एक धाम को लेकर के ही फिर उसको नई नई जिज्ञासा जागृत होती रहेंगी। इसलिए वह परोक्ष ज्ञानी नहीं होकर के भगवान का जो कथन है कि जो श्रेष्ठतम है वह तो यह अपरोक्ष ज्ञानी ही है, अर्थात इस ज्ञानी ने अपने स्वयं को आत्मत्व न जान लिया है, ऐसे ज्ञानी को ही विशिष्यते, विशेषता पूर्वक कथन करना चाहिए, वही इनमें से श्रेष्ठ है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न होगा कि भाई आपने ज्ञानी को श्रेष्ठ कह दिया, तो क्यों? यही प्रश्न कहा जाएगा कि भाई आप उसको अच्छा मानते हैं। भाषा में यदि कहा जाए तो उसका नाम होगा अच्छा मानना, कि आप किसी को अच्छा क्यों मानते हैं और मुझे शत्रु क्यों मानते हैं। तो ये प्रश्न आएगा कि भगवान ज्ञानी को ही श्रेष्ठ मानते हैं क्यों और बाकी को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते। इसका उत्तर तो भगवान आगे जाकर के स्वयं देंगे ही। उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इत्यादि कह करके। परंतु यहाँ दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि अरे ज्ञानी की जरा विशेषताओं को भी तो देखो ना, ज्ञानी के गुण धर्म लक्षणों को भी तो देखो, ज्ञानी की प्रक्रिया को भी तो देखो, उसका स्वभाव भी तो देखो, उसने क्या क्या पूर्व में संपादन किया है यह भी तो जरा देखो, क्या छोड़ करके वो ज्ञानी बना है यह भी तो जरा देखो, कितना कष्ट उठा करके, कितना संसार से वैराग्य करके परमात्मा की सृष्टि में प्रहार करके ज्ञान और विवेक रूपी तलवार से तब वो ज्ञानी बना है। जरा उसकी भी तो विशेषताओं को देखो, अंतर तो देखो जरा दोनों तीनों में। भगवान ये कहना चाहेंगे, इसलिए भगवान ने कहा प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय ही यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः प्रिय। यह इसलिए कि वह जो ज्ञानी है वह मुझे प्रिय है, यह तो भगवान बाद में कहेंगे, सच मम प्रियो बाद में कहेंगे, परंतु पहले कहेंगे कि वह इसलिए मुझे प्रिय है क्योंकि वह ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ। यह भगवान कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रियत्व का कारण यह है कि एक भक्ति है ना, उसमें इसके अतिरिक्त अन्य किसी की आकांक्षा ही नहीं है। जिसमें विकल्प है तो विकल्प जिसके पास है तो वह यहाँ से जैसे आर्त और जिज्ञासु इत्यादि की बात लें अथवा अर्थार्थी की बात लें तो वो किसी देवता का भजन करेगा, उसका 1000 मंत्र जाप करेगा, उसके लिए 2 दिन उपवास रखेगा, तो उस देवता से इसको तत्त फल की प्राप्ति होगी, अथवा उसको उस देवता से या उस विभूति से अथवा अन्यत्र कहीं से भी उसको फल की प्राप्ति हो गई, बहुत अच्छा। नहीं हुई तो देवता बदल लेगा। किसी ने कहा कि अमुक मंत्र का जाप करो तुम्हारा रोग निरामय हो जाएगा, तो उसका मंत्र का जाप करने लगा। जप करते 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 बहुत दिन हो गए परंतु रोग ठीक नहीं हुआ, तो उसने कहा कि यह क्या पता मंत्र काम करता हो अथवा नहीं करता हो। ऐसा कह करके जो आर्त पुरुष है वह अपने रोग निवारण के लिए देवता बदल सकता है, रोग निवारण के लिए मंत्र बदल सकता है, रोग निवारण के लिए औषधि बदल सकता है, दवाइयों को परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसके पास विकल्प उपस्थित हैं।
यदि उन दवा औषधि और वैद्य इत्यादियों में डॉक्टरों को देख लें, एक के पास आप 6 महीने जाते हैं, इलाज कराते हैं, परामर्श लेते हैं, न ठीक हुए तो आप उसको बदल करके दूसरे के पास चले जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर आपसे स्नेह नहीं करता, वो आपके औषधियों को लिखता और कहता है जाओ खरीद के खा लो। तो आर्त और अर्थार्थी ऐसी अवस्था है जो उसके पास विकल्प है। इस देवता से पूर्ति नहीं होगी तो अन्यत्र जाकर के, इस स्थान से नहीं होगा तो भिन्न स्थान से, इस मंत्र से हमारा काम नहीं बनेगा तो दूसरे उपाय से बनेगा, ऐसा करके बदल सकते हैं। उन साधनों में उनको प्रीति नहीं है। प्रीति और प्रेम अपने साधन, अपने प्रयोजन की पूर्ति में है। परंतु भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि यह जो ज्ञानी है ना, इसके पास विकल्प नहीं है, यह एक भक्ति है। इसकी दृष्टि में अंतर यह है दोनों में कि यह जो ज्ञानी है वह मुझे ही चाहता है, अर्थात मुझ आत्मा की, परमात्मा के अतिरिक्त इस ज्ञानी के लिए गंतव्य के रूप में कोई स्थान नहीं, इस ज्ञानी के लिए प्राप्तव्य के रूप में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इस ज्ञानी के लिए मेरे अतिरिक्त चिंतन के लिए कोई दूसरा विषय वस्तु नहीं है। प्राप्तव्य, चिंत्य, ध्येय जो कुछ भी है इस ज्ञानी का एक, मैं अकेला ही हूँ, अर्थात मेरे अतिरिक्त उसके मन बुद्धि के, विचारों के, कर्म के, कर्ता के किसी भी देने ग्रहण करने, संप्रदान अपादान इत्यादि के लिए अन्यत न किंचित अपि, दूसरी कोई वस्तु स्थिति नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, यह जो ज्ञानी है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ज्ञानी के लिए परमात्मा ही एकमेव अद्वितीय प्राप्तव्य है, परंतु अर्थार्थी और जिज्ञासु या आर्त के लिए परमात्मा भी है और अन्य भी है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हिंदी में शब्दावलियां हैं, जिनको हिंदी भाषा का विशेष अभ्यास है उन लोग इस अंतर को समझ पाएंगे। एक है भी और एक है ही। जैसे कहा चाहे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ये भी, वो भी, वो भी, इससे भी, उससे भी, उससे भी, सभी से। परंतु कोई कहे कि मुझे नहीं, मुझे यही ही चाहिए, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं। जहाँ ही का प्रयोग होता है वहाँ कोई विकल्प नहीं होता। मुझे, जैसे आप कहते हैं मुझे अभी जाना है, अभी ही जाना है, आपको बाद में जाने से काम नहीं चलेगा। तो कोई कहे बाद में जाने से भी काम चल सकता है, तो वहाँ विकल्प हो गया। तो ये जो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं, इनके लिए अपना प्रयोजन भी है और परमात्मा भी है, दोनों है। प्रयोजन की पूर्ति हुई, बहुत अच्छी बात, नहीं हुई तो यहाँ से नहीं हुई तो अन्यत्र से उसकी पूर्ति होगी। परंतु ज्ञानी के लिए परमात्मा ही एकमेव चिंतन के, चिंत्य के रूप में है, ध्येय के रूप में है, प्राप्तव्य के रूप में है, ज्ञातव्य के रूप में है। क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि इस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सद्वस्तु इस संसार में होना संभव ही नहीं है, अर्थात है ही नहीं, ऐसा उसने निश्चय कर लिया है। असारे संसारे भगवान एव सारः, ऐसा कोई टीकाकार लिखते हैं कि इस असार संसार में कोई सारभूत वस्तु है तो वो परमात्मा ही है। ऐसा कह करके जिसने निश्चय कर लिया है, जिसके निश्चय का दृढ़ीकरण हो गया है, ऐसा ज्ञानी भक्त हे अर्जुन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। परंतु यहाँ तो बात भक्तों की चल रही है और ज्ञानी की साथ साथ में चल रही है। तो यह जो ज्ञानी भक्त है, जैसे आर्त भक्त, फिर से एक बार प्रसंग स्मरण कर ले। भगवान ने अर्जुन को कहा तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अत्यर्थम अर्थानाम अतिक्रांत सच अहम सच मम प्रिय। भगवान ने सीधी सीधी बात कह दी कि हे अर्जुन, ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ और मेरे लिए ज्ञानी प्रिय है। और मुझे ज्ञानी इसलिए प्रिय है कि ज्ञानी के दृष्टि में मेरे अतिरिक्त उसके लिए प्रियतमत्व और पृष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि ज्ञानी के लिए भी अन्यत्र कोई प्रियास्पद होता, अन्यत्र गंतव्य होता, तो फिर वह जाता उस स्थान में, तो फिर मुझे वो उतना प्रिय नहीं होता। क्योंकि आर्त पुरुष है तो वो अन्यत्र भी जाता है, इसलिए वहां से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा।
परंतु मैं देखता हूँ कि यह जो ज्ञानी पुरुष है वो तो उन्मत्तवत जड़वत मुकवत किसी एक स्थान में, किसी वृक्षों के कोटरों में, कंदरों में, अथवा अपने मठ मंदिर की गुफाओं में शांत निर्वैर होकर के स्थाणुबद्ध बैठा हुआ है। तो उसके कल्याण का चिंतन मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? यह भी एक बात है, यह भी एक बात है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ और मेरे लिए ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। अत्यर्थ अर्थात अर्थम अतिक्रम्य, धर्म अर्थ काम इन तीनों को अतिक्रांत करके मुझे परमात्मा जो मोक्ष स्वरूप है, परम पुरुषार्थ को ही उसने अर्थत्व ग्रहण कर लिया। ऐसे ज्ञानी भक्त तो स्वाभाविक रूप से विशेषता से युक्त है, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक रूप से अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु कनिष्ठ हो गए, छोटे हो गए, उनकी उतनी गिनती नहीं रही। परंतु अर्जुन यहाँ क्या प्रश्न करना चाहते हैं? हे केशव, यह जो आरती पुरुष है ना, वो आरती पुरुष आपके लिए कितना रोएगा, तब जाकर के आप उसकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अर्थार्थी पुरुष भी कुछ इन्वेस्ट करेगा, आपके लिए 100 रुपए के लड्डू चढ़ाएगा तो आपको उसको 1000 रुपए देंगे। और जो जिज्ञासु है वो भी किंचित उपाय यत्न करके गुरु के पास जाकर के, अपने बड़े बूढ़ों के पास जाकर के आत्मा अनात्मा का प्रश्न करेगा, तब जाकर के उसको आप ज्ञान प्रदान करेंगे, तब उसको उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तो ये जो ज्ञानी पुरुष है, वह ज्ञानी पुरुष बिना कुछ किए ही आपका इतना प्रिय है कि वह भी कुछ करता है। यह प्रश्न अर्जुन के मन में बनेगा। ज्ञानी ऐसे ही ज्ञानी हो गया, अथवा कि आर्त के समान कुछ यत्न उपाय इत्यादि उसको करने पड़ते हैं, ये एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा। क्योंकि बहुधा ऐसा होता है कि जो किसी बड़े का प्रिय होता है तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता। विशेष करके व्यवहार में ये देखी जाती है, जैसे कोई बालक है, माता पिता के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, तो वह फिर घर के आपके गृह कार्य में सहयोग करने वाले नहीं रह जाते हैं। आपके सेवक भी आपका अतीव स्नेही हो जाता है तो फिर वह आपके आज्ञा का उल्लंघन करने लगता है और हो सकता है आपके आदेश के अनुसार आपका पालन न करे। तो जो अतीव प्रिय होगा उसको मनुष्य कोई कर्म किए बिना उसको फल प्रदान करने के लिए तत्पर और उत्सुक रहता है। यह भी अर्जुन के मन में संदेह आया कि जिस प्रकार से आर्त अनेक प्रकार के स्तुति गा करके, मंत्र जप करके, रोध हो करके परमात्मा से किंचित प्राप्त करना चाहता है, और अर्थार्थी पुरुष भी बड़े बड़े एक उपाय करता है, दान दक्षिणा देता है, धर्म कर्म संपादन करता है, तब जाकर के आप उसको किंचित अर्थ की पूर्ति करते हैं। परंतु यह ज्ञानी भक्त भी कुछ करता है, अथवा ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाते हैं। यह एक बात भी यहाँ मध्य में प्रसंग में उत्थापित है। तो भगवान के श्रीमुख से तो ऐसा है कि ज्ञानी भी कुछ न कुछ कर्म तो करता ही है, परंतु उसके कर्म करने में स्वयं का कर्तृत्व तो नहीं रहता। जैसे आर्त पुरुष रो करके अथवा परमात्मा को पुकार करके अपने दुखों का भंजन करता है, दूर करता है, और जिज्ञासु प्रश्न पूछ करके दूर करता है। अर्थार्थी कुछ ले दे करके करता है, वो यज्ञ में धन द्रव्य का विनियोग करता है और पुण्य के फल उदय होने पर उसको उससे बहुत गुना 7 गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि ऐसे कहकर के पूजा में एक विधि है। आप वैदिक कर्मकांड में कोई भी पूजा इत्यादि संपादन करते हैं, षोडशोपचार पूजा करें अथवा पंचोपचार करें, तो उसमें आपको द्रव्य दक्षिणा अर्पण करना होता है। भगवान लक्ष्मी यस्य च गृहिणी, साक्षात जगन्माता लक्ष्मी जिसकी गृहिणी है उसको धन द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उसमें पूजा के अंग के रूप में, एक विधि के रूप में आप द्रव्य दक्षिणा का अर्पण करते हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् इत्यादि कह करके आप मुद्रा द्रव्य इत्यादि अर्पण करते हैं, और साथ में यह शब्दावली बोलते हैं पुरोहित लोग, जिनको स्वयं में स्मरण है तो है, अन्यथा आपके तरफ यजमान के बदले में वो पुरोहित आपके लिए पाठ कर देते हैं कि कृताया पूजाया 7 गुण्यार्थे
द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। ये जो हमने पूजा किया ना, ये एक ही प्रकार से फल प्राप्त होगा तो अल्प होगा, छोटा होगा। इसके 100 गुना मुझे फल मिल जाए, इसलिए मैं ये द्रव्य दक्षिणा है परमात्मा आपको अर्पण करता हूँ। ऐसा कह करके कर्मकांड की विधि में द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने की पद्धति है। तो ये जो अर्थार्थी पुरुष है वह भी आपको द्रव्य दक्षिणा दे करके, चंदन माला पहना करके, आपकी स्तुति गा करके, शुद्ध घी से आहुति दे करके तब कुछ प्राप्त करता है। तो फिर आप ज्ञानी के लिए क्या कर्म कराते हैं जिससे ज्ञानी आपके लिए इतना प्रिय हो गया और आप ज्ञानी के लिए ऐसे प्रिय हो गया। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो आर्त है तो वो आरती उसके मन में है, अपने जैसा ही स्वयं सभी को वो समझता है, अर्थात वो सहेतुक है ना। वो मैं इतना दान करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, ऐसा सोच करके दान देता है। इसलिए भगवान भी उसके दान को ग्रहण कर लेते हैं और उतना देता है। पर ज्ञानी ऐसा है कि ये परमात्मा से जो परमात्मा की भक्ति है अथवा उसका चिंतन है अथवा आत्मत्व अनुभूति है, वह निर्हेतुक करता है। निर्हेतुक करता है का अर्थ है कि वो बिना किसी निमित्त से नहीं करता। ज्ञानी चेत भजते कृष्णम तस्मात् नास्त्यधिकः परः। यह जो ज्ञानी है इससे बड़ा और श्रेष्ठ भक्त तो दूसरा कोई है नहीं। यह बात इसलिए समझना आवश्यक है कि यह जो ज्ञानी है वो अहेतु की भक्ति करता है। उसके लिए भी कर्तव्य कर्म है, परंतु क्या कर्म है उसके लिए? उसके लिए कर्म है कि परमात्मा की अहेतु की भक्ति करे, और उसमें कोई निमित्त नहीं है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, उसमें कोई काल की अवधि नहीं है, उसमें तिथि मिति ग्रह नक्षत्र और शुभ मुहूर्तों की बात नहीं है, उसमें संकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें पूजा के समान द्रव्य पदार्थ इत्यादि संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें तो केवल परमात्मा है। यदि उसको पर ज्ञान हुआ है तो उस ज्ञान को, इस परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ीकरण करने के लिए यदि किंचित जो चिंतन मनन अथवा उसका अनुचिंतन है, जो निधिध्यासन है, जो धारणाएं हैं, वह निर्हेतुक करे कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ऐसा कह करके भी वह उस चिंतन को न करे। श्रद्धा के साथ उसको तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्नात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुति गृहीतया। क्योंकि उसने आत्म तत्व का अर्थात ईश्वर का, परमात्मा का ऐसा ही स्वरूप अपने आत्मनि आत्मानम स्वयं के द्वारा स्वयं से स्वयं अपने आत्मा में उस आत्म तत्व का निश्चय कर लिया है, भक्ति के साथ उसने उसको ग्रहण कर लिया है। इसलिए श्रद्धान अत्यंत श्रद्धाशील होकर के यही यथार्थ है ऐसा जान करके मुनयः, यह जो ज्ञानी भक्त लोग हैं उन लोग ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के उसी एकमात्र परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं। अब उससे पूछा जाए कि भाई क्यों परमात्मा का चिंतन करते हो, तो उससे पूछने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसको परमात्मा के चिंतन करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। किसी भूखे व्यक्ति को यदि ऐसा पूछा जाएगा कि भाई तुम क्यों भोजन करते हो, तो क्या उत्तर है कि भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करते हैं, और क्या उत्तर उसका हो सकता है? जैसे बुभुक्षु के लिए वो भूख शांत करना तो उस समय प्रयोजन है, इसलिए वो भोजन करता है। अर्थार्थी और अर्थलोलुप के लिए धन संग्रह यदि पूछा जाए क्यों धन संग्रह करते हो, तो पूछेगा अरे धन संग्रह नहीं करूं तो और क्या करूं बताओ। आपसे उल्टा वो पूछेगा कि यही तो कर्तव्य है। किसी विद्या के अभ्यासी व्यक्ति को पूछें कि पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो भाई, तो वो कहेगा कि अच्छा अभी पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, आदि आदि कह करके वो अपने जिस प्रकार से उत्तर सजो करके रखा रहता है, तद्वत यदि आप ज्ञानी से पूछें कि भाई क्यों परमात्मा का भजन करते हो, तो वो क्या कह सकता है? वो यही कहेगा कि भाई यही हमारा कर्तव्य है ना, अभी भजन करूंगा तो क्या करूंगा बताओ, दूसरा क्या कर्तव्य है? क्या तुम्हारी तरह संसार के
नश्वर और जागतिक पदार्थों के लिए प्रयास करूं? क्या मृग मरीचिका के पानी को पीने के लिए चला जाऊं? क्या आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष से बाण संधान करने चला जाऊं, अथवा पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्रों को पकड़ने चला जाऊं, अथवा उनको संग्रह करने चला जाऊं? जिसने जगत को इसी प्रकार से अत्यंत भाषित जान लिया है, प्रतिभा जान लिया है, तो फिर उनको व्यवहार करने के लिए भला जा सकता है क्या? उस ज्ञानी के लिए तो इस परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। तो नित्य निरंतर अपनी आत्मा में उसी परमात्मा के स्वरूप का चिंतन मनन करना ही उसके लिए यथा योग्य कर्तव्य कर्म है, वह उतना करता ही है। इसलिए सूत जी महाराज ने पुराण में कहा, तस्मात् एकेन मनसा, पुराण की भाषा है, इसलिए भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। उसका कर्म कर्तव्य कर्म ही है नित्यदा, नित्य निरंतर। वो ध्येय परमात्मा अथवा स्वयं आत्मा के रूप में एक बार ध्यान कर लिया, फिर एतदुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। कौन ऐसा है जो परमात्मा के आश्रय में नहीं जाएगा, जहां जाने पर उसके अनंत जन्म और उसमें संग्रहित अनंत बंधनों का एक साथ तिरोहित हो जाए। कुर्वन् आत्मा रामश्च मुनय निर्ग्रंथारप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम इत्थं भूतगुणो हरिहि। ऐसा कह करके पुराणों में ये बात आई है। आत्माराम हो गए, ज्ञान हो गया उनको, परंतु ज्ञान होने के अनंतर भी मुनि है, निर्ग्रंथ है। अब उनके पास कोई ग्रंथि नहीं, उनके पास कोई शिखा सूत्र नहीं, उनके पास कोई शास्त्र नहीं, उनके पास अब कोई विधि व्यवस्था नहीं है। स्वच्छंद ज्ञानी होकर के वो विचरण करते हैं। मुनि हो गए हैं, यति हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, सन्यासी हो गए। कोई संग्रह विग्रह उनके पास नहीं है। एकमात्र परमात्मा का अनुचिंतन ही उनके लिए कर्तव्य कर्म है। परंतु भगवान भी ऐसे अद्भुत हैं कि इत्थम भूत गुणो हरिहि कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम। भगवान जो उरुक्रम भगवान है, जो विष्णु है, जो आदि पुरुष है, जो आत्मा है, जो सबके आत्मा और परमात्मा है, ऐसे भगवान अथवा आत्म स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन ही करना ज्ञानी के लिए स्वभाव है और यही उसका कर्म है। वह नहीं करेगा तो क्या कर सकता है? तो इसलिए अब भगवान अर्जुन को कहेंगे कि हे अर्जुन, जैसे रो करके आर्त बना था, जैसे जिज्ञासा करके जिज्ञासु बना था, और जैसे अर्थ प्रयोजन को दृष्टि में रख करके भगवान से मांग करके अर्थार्थी भक्त बना था, तद्वत भगवान के नाम गुण लीला चिंतन इत्यादि का आत्मत्व अनुभव करके भक्ति करके ज्ञानी भक्त बना है। इसलिए हे अर्जुन, यह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। तो अर्जुन कहेंगे कि भाई तब यह भी कुछ ज्ञानी भक्त भी कुछ करके ही ज्ञानी बना हुआ है, और आर्त जिज्ञासु भी कुछ करके ही ज्ञानी बने हैं, तो फिर सबको आप बराबर क्यों नहीं मानते? ज्ञानी को आप कथम विशिष्यते, क्यों इसको आप विशेष मानते हैं और बाकी को उतना विशेष नहीं मानते? यह भी एक बात अर्जुन पूछेंगे, जिसको भगवान कहेंगे नहीं चलो ठीक है, उदारा सर्व ये वैते, सभी उदार हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी भगवान के अपने वचनों में ज्ञानियों के लिए भी कुछ कुछ कर्म भगवान ने संग्रहित किया है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। भगवान ने कहा हाँ, ज्ञानी भी हो जाए तो भी उसको ये सब सकल कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि उसको लोक संग्रह के लिए भी करना चाहिए ना। ज्ञानी हो गया, अब तो मुझे कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह गए, ऐसा कह करके यदि वो सब कर्मों को त्याग देगा तो फिर उसके जो अनुयायी होंगे, शिष्य वर्ग होंगे, परंपरा होगी, तो उसका लोप हो जाने का भय रहेगा। इसलिए सबकी शिक्षा के लिए भी यथा अविद्वान सक्त पुरुष, अर्थात कर्म में आसक्त पुरुष जिस प्रकार से एक कर्म को संपादन करता है, उसी प्रकार से हे भारत अर्जुन, विद्वान को भी तथा कुर्यात, उसी प्रकार से कर्म संपादन करना चाहिए। यथा राजा जनक, जैसे एक अज्ञानी राजा राज्य का पालन करता,
जिस प्रकार से राज्य का आकांक्षी राजा अपनी सीमाओं की संरक्षा करता, एक मंत्री की नियुक्ति करता, बहुत सारे अन्य मंत्रियों को बनाता, रानी उसके होते, संतान संततियां होती, उन संतान संततियों का विवाह होता, विवाह के लिए आयोजन होते, आयोजनों के लिए मंडप सजाए जाते, उनके भी कोई गुरु होते, शिष्य के रूप में जाते, गुरु की सेवा करते। एक अज्ञानी और राज्याकांक्षी पुरुष बड़े बड़े यज्ञ आहुति करते, बड़े बड़े अनुष्ठान करते, गोदान करते, कर सकता था जिस प्रकार कर्मी, उसी प्रकार से राजा जनक भी ज्ञानी होने के अनंतर भी बड़े बड़े आयोजन करते हैं, ऋषि मुनियों को बुलाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, ऋषि मुनियों की सभा में जाकर के उपदेश ग्रहण करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। राजा जनक की सभा में प्रसिद्ध ही है कि जब कभी भी बड़ी सभा बुलाई गई तो हजारों की संख्या में गौएं, जिनकी सींग, पूंछ और पैरों में स्वर्ण जड़ित, सोने से जड़ी हुई उनकी सींग इत्यादि श्रृंगार का कथन किया गया है। तो राजा को दान का फल और उसकी महिमा का ज्ञात था कि नहीं? स्वाभाविक था। परंतु होने पर भी जिस प्रकार से यथा अविद्वान कुर्यात् तथा विद्वान अपि, जो भी उसके चिंतन मनन उपदेश इत्यादि के कर्म है वह तो करना ही चाहिए, ऐसा भगवान का श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मत है। कहने का अभिप्राय यह है, जो ज्ञानी भक्त है वो कोई ऐसे ही चलते चलते ज्ञानी नहीं बना है, उसने सकल पूर्व के कर्मों को संपादन किया है, इसलिए वह ज्ञानी बना हुआ है। पूर्व के ग्रहण किए गए सकल साधन और आश्रय को उसने त्याग करके एकमात्र परमात्मा को ही अब आश्रयत्वेन ग्रहण किया है। इसलिए भगवान उस निराश्रय ज्ञानी को अत्यंत प्रिय मानते हैं। प्रिय मानने पर भी परमात्मा का आश्रय तो रहता ही है, अतः भगवान कहते हैं कि वो भी कुछ न कुछ काम करता ही है। काम करने से वो प्रिय है ऐसा नहीं है, करते हुए भी सकल प्रकार के कर्मों को वो मुझ परमात्मा को ही आश्रय और अधिष्ठान मानता है और जानता है, इसलिए उसको मैं प्रिय मानता हूँ। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। ज्ञानी होने के अनंतर भी भजति, ज्ञानी हो गया, जानता है, परंतु माम भजति, किमाकारेण भजति, फिर वो तो कैसे भजन करेगा? जो आर्त होगा वो तो कहेगा कि हे कैलाश में रहने वाले भगवान शंकर, जिस प्रकार से आपके पास बड़ा सा अस्त्र त्रिशूल है और हमारे शत्रुओं को इस त्रिशूल से विनाश करें, ऐसा कह करके एक आर्त व्यक्ति पुकार सकता है। चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहने वाले हैं, गरुड़ वाहन है, मेरे आरती को दूर करने के लिए आप गरुड़ में आरूढ़ होकर के चक्र सुदर्शन लेकर के झट आ जाओ, ऐसा कह कर हे कृष्ण द्वारका वासिन, ऐसे कहकर के जैसे द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, तद्वत यह ज्ञानी पुकारता कैसे है? भगवान ने भगवत गीता में ही कहा कि स सर्वविद, वो जानता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन न अन्यत किंचित अस्ति। इस आत्म तत्व के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, सर्वविद है वो। जहां देखो जित देखो तित श्याम मही है, ऐसा कह करके वो संपूर्ण जगत को नंदनवन जानता है, संपूर्ण पृथ्वी धरा भूमंडल को वो वाराणसी जानता है। सर्वविद परंतु माम भजति, किमाकारेण भजति भाई, वह तो सर्वभावेन भजति। इस परमात्मा को ही सर्वत्वेन, उसके अतिरिक्त नान्यत किंचित अस्ति ईशत न किंचित अस्ति मिशत, कुछ भी इसके अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कह करके माम पुरुषोत्तमम जानाति, मुझ परमात्मा को जानता है, इसलिए वह ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। फिर से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे कि हे केशव, तब तो ज्ञानी भी आपको जैसे कैसे भी सर्वभावेन हो, सर्वविद होकर के हो, भजन ही तो करता है ना, तो उसको आपने ज्ञानी बना दिया। और रोध होकर के पुकारता है जो, उसको आपने आर्त बना दिया। और जो अर्थ की आकांक्षा करता है, वो अर्थ की आकांक्षा करने वाले पुरुष को आपने धन संपदा दे दिए, और जिज्ञासा वाले को आपने जिज्ञासा दे दिया। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि सबको आप ज्ञानी बनाते। जब आपको ज्ञानी भक्त प्रिय हैं और ज्ञानी को भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई प्रिय नहीं है केशव, तब तो फिर आप सबको ही ज्ञानी बना देते। तो भगवान ने कहा मैं सबको तो ज्ञानी बना दूं, सबको आत्मा बना दूं, सबको अपना जैसा ही बना दूं, परंतु बनने वाले की भी तो इच्छा चाहिए ना। सबको तो वैचित्र्यता चाहिए, सबको एक रस एक रूप और समभाव नहीं चाहिए।
वैचित्र, जगत वैचित्र के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की आवश्यकता है। और हे अर्जुन, दूसरी बात यह है कि जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से फल देता हूँ। इसमें मेरे तरफ से कोई आग्रह नहीं है। कोई यदि पत्थर को रत्न समझ करके मांगता है तो मैं उसको रत्न प्रदान करता हूँ। कोई नाशवान पदार्थों को, धन द्रव्य, आयु इत्यादि को अर्थ समझ करके उससे प्रयोजन की सिद्धि करता है तो मैं उसको उन पदार्थों से विभूषित करता हूँ। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस प्रकार से भजन करेगा, जिस हेतु से आएगा, मैं उसको उसी से संपन्न करूंगा ना। ताम्स तथैव भजाम्य हम। मुझे कोई स्वामी मानता है तो मैं वो सामने को सेवक मान लेता हूँ। कोई मुझे सखा मान लेता है तो मैं भी उसको मित्र मान लेता हूँ। कोई मुझे अनन्य मानता है, कोई मुझे देव मानता है, कोई जगत कारण मानता है। और तो और हे अर्जुन, कोई मुझे शत्रु मानता है तो मुझे जबरदस्ती उसके साथ शत्रुता करनी पड़ती है। हिरण्यकशिपु से लेकर कंस तक की सारी परंपरा देख सकते हैं। अन्यथा भगवान के लिए कौन शत्रु और कौन मित्र। ज्ञानी जब सर्ववित हो गया, सर्वभूत का आत्मा हो गया, सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गया, तो फिर उसके लिए भेद और भिन्नता कहाँ है। तो अर्जुन के मन में ये जो संदेह था कि सब ज्ञानी ही क्यों नहीं हो जाते, सब भक्त ही क्यों हो जाते, ऐसी बात नहीं है। वह तो जिस प्रकार से परमात्मा के आश्रय में, जिस उद्देश्य, जिस हेतु, जिस आकांक्षा से जाता है, भगवान भी उसी प्रकार से, उसी जिस नाम से वो पुकारता है तो उस नाम के अर्थ के रूप में परमात्मा प्रकट होता है। शंभो महादेव त्रिशूलधारी ऐसा कह करके ईसत ताम्र जटा कहेगा तो भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं, क्योंकि उसने पुकारा ही उस नाम के अर्थ को है। अथवा दूसरे प्रकार से पुकारता है, यो यो या यो ये था माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव, मैं उसी प्रकार से उसके सामने प्रकट होकर के उसका कल्याण करता हूँ हे अर्जुन। ऐसा कह करके भगवान ने ज्ञानी भक्त को विशेष माना और अन्य भक्तों को भी भक्त तो माना, परंतु विशेषता से किंचित न्यून मानते हैं। पर अर्जुन के मन में संतोष नहीं होता। अर्जुन को ऐसा प्रतीत होता है कि जब भक्त हैं सब तो सब बराबर होना ही चाहिए। फिर एक ज्ञानी विशेष और बाकी भक्त थोड़े कनिष्ठ, ऐसा कैसे। तो फिर उसी का भाष्यकार की पंक्ति है, न तरहि आर्तादय त्रयो वासुदेवस्य प्रिया। ये आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी तो फिर तो भगवान के किसी काम के नहीं, प्रिय भी नहीं है, और यही ज्ञानी प्रिय है। तो अर्जुन के मन के खेद को दूर करने के लिए भगवान फिर से आगे के श्लोक में कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं, उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ऐसा कह करके फिर से भक्तों की महिमा का ख्यापन करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे, जिसकी चर्चा अब हम लोग फिर से आगे के सत्रों में यथायोग्य समय के अनुसार करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम शांति शांति।